Hello everyone, how are you all? I hope you all are good and I am also good. Welcome back to my channel। तो आज मैं आपको ले चलती हूँ अपनी चाची के घर शिवारचन में। काफ़ी दिनों से मैं कोई वीडियो नहीं डाल पाई। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पाया था क्योंकि हमारे स्कूल में एग्ज़ाम्स चल रहे थे और एग्ज़ाम में काफ़ी वर्क होता है, तो इसीलिए मुझे टाइम नहीं मिल पाया। लेकिन आज शिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव की पूजा अर्चना का दिन है। आज के दिन हम सभी का उपवास रहता है और इसीलिए आज मैं आपको ले चलती हूँ भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए शिवार्चन में। तो अब मैं पहुँच गई हूँ चाची के घर, तो दिखाती हूँ आपको यहाँ पे किस तरह से शिवार्चन की तैयारियाँ चल रही हैं। अभी शिवार्चन स्टार्ट नहीं हुआ है पर यहाँ पे तैयारियाँ चल रही हैं। पंडित जी वगैरह सब आ चुके हैं, बस 2 पंडित जी अभी नहीं आए हैं क्योंकि ना हल्द्वानी से आना है। अभी शायद उन पंडित जी को आने में थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि उन्हें काफ़ी दूर से आना है, हल्द्वानी से आना है। तो जो बड़े पंडित जी हैं वे बोले कि तब तक उनके आने तक थोड़ा सा पूजा की शुरुआत कर दी जाए, कलश में दूबा रख दिया जाए तो थोड़ा सा काम जो है कम हो जाएगा। तो ये देखिए चाचा और चाची जी जो है पूजा के लिए बैठ चुके हैं और पूजा की जो प्रारंभिक तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं। अब यहाँ पे प्रारंभिक जो पूजा है यानी कि जो गणेश में दुबा रखना कहते हैं वो हो चुका है और अब हल्द्वानी से पंडित जी लोग भी पहुँच चुके हैं और क्योंकि ठंडा भी हो रहा है इसलिए पहले हम उनके नाश्ते और चाय पानी का इंतज़ाम करते हैं। देखिए ये चाची जी जो कि पंडित जी के लिए ड्राई फ्रूट्स का इंतज़ाम कर रही हैं और यहाँ पे फ्रूट्स काट रहे हैं और यहाँ पे चाचा जी जो है फ्रूट्स काट रहे हैं और ये उमल रही है चाय। जैसे कि आपको दिख रहा है ये रखे हैं गिलास और यहाँ पे रखा है गुड़, क्योंकि पहाड़ी में यानी कि जो कुमाऊनी लोग होते हैं ना वो गुड़ की चाय ज़्यादा पसंद करते हैं। चाय वगैरह बन के रेडी हो चुकी है, फ्रूट्स कट चुके हैं और अब पंडित जी लोग के लिए हमने ड्राई फ्रूट्स वगैरह और चाय वगैरह उनको दे दी है। और इधर दूसरी तरफ भगवान शिव की पूजा अर्चना करने के लिए उन्हें जल अर्पित करने के लिए पंडित जी के द्वारा एक अलग मिट्टी द्वारा शिवलिंग बनाए जा रहे हैं जिसमें कि गुर्जा, घी इत्यादि अनेक सामग्रियां मिश्रित की जाती हैं। अब पंडित जी के द्वारा जो है शिवलिंग तैयार कर दिए गए हैं और भगवान शिव को जल अर्पित करने के लिए उन्हें पूरे मंत्रोच्चारण के साथ ही पंडित जी द्वारा ये शिवलिंग तैयार किए गए हैं जिसमें कि नंदी महाराज भी हैं। तो ये देखिए आप, और अब तैयारी हो रही है भगवान शिव को जल अर्पित करने की। तो अब देखिए ऐसे कि आपको दिख रहा होगा कि शिवार्चन स्टार्ट हो चुका है। तो चाचा और चाची जी के द्वारा पंडित जी द्वारा बताई गई सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। मैं भी उनके एक बगल में ही एक कोने पे बैठी हुई हूँ और अपनी वीडियो शूट करने के साथ साथ ही भगवान शिव की पूजा अर्चना में भी अपना सहयोग दे पा रही हूँ। हर कोई चाहता है कि हम उपवास के दिन भगवान भोलेनाथ को, भगवान शिव शंकर को जल अर्पित करें, लेकिन एक छोटी सी जगह पे सभी भक्तों के द्वारा भगवान शिव को जल अर्पित कर पाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल सा हो जाता है। लेकिन आज के इस युग में कई प्रकार की विधियाँ निकल चुकी हैं जिसके द्वारा कि एक साथ ही सभी भक्तजन भगवान शिव को जल अर्पित कर सकते हैं। तो ये देखिए चाचा जी के हाथ में है सिरंगी, इसके द्वारा सभी भक्तजनों के द्वारा एक साथ भगवान शिव को जल अर्पित किया जाएगा। तो इसमें पंडित जी के द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ बांधा गया है रक्षा धागा जो कि काफ़ी लंबा है और अब ये सिरंगी जो है चाचा जी के हाथ में रहेगी और चाची के द्वारा इसमें जल भरा जाएगा और उस जल में मिलाया जाएगा शुद्ध दूध और तिल इत्यादि। इस सिरंगी में बंधी हुई जो डोर है, जो रक्षा धागा है, वो भक्तजनों के द्वारा पकड़ा जाएगा और इसी तरह
भगवान शिव को जल अर्पित किया जाएगा। तो अब भगवान शिव शंकर को जल अर्पित किया जा चुका है। सभी भक्तजनों के द्वारा पूरी सुविधा के साथ, पूरी निष्ठा, प्रेम और भक्ति के साथ ही जल अर्पित किया गया। इसके साथ ही साथ चाचा जी के द्वारा पंडित जी लोगों को भी दक्षिणा और वस्त्रों को अर्पित किया गया। अब भगवान भोले शंकर को अर्पित की जाने वाली अन्य सामग्रियाँ बेलपत्र, जौ, तिल, दूब, अक्षत इत्यादि सामग्रियाँ 1100 की गिनती में अलग अलग गिनकर रखी गई हैं। और अब पूरे मंत्रोच्चारण के साथ ये सामग्रियाँ भगवान शिव शंकर को अर्पित की जा रही हैं। तो मैंने अर्पित किया भगवान शिव शंकर को बेलपत्र। तो अब पूजा लगभग समाप्त होने जा रही है, अभी आरती बाकी है। तो मैं यहाँ से अब उठ रही हूँ, क्योंकि पंडित जी के कहने पर मुझे दिए का इंतज़ाम करना है, जो कि मिट्टी का तो नहीं होता है, वो आटे का बना होता है। उसमें कि हमने 1100 की गिनती में जो बत्तियाँ बना के रखी गई हैं उन्हें हमने जलाना है और भगवान शिव शंकर की हमने आरती करनी है। तो मैं जाती हूँ और दिया लेके आती हूँ। और अब तैयारी चल रही है भगवान शंकर के भोग की। तो भोजन भी लगभग तैयार ही है और अब आ चुका है भगवान शंकर का भोग। तो अब शुरू हो गई है भगवान शिव शंकर की आरती और मैं ले आई हूँ दिया। तो ये देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है। जो ये 1100 बत्तियाँ इस दिए में बना के रखी हुई है, कितनी सुंदर सी प्रज्वलित हो रही है और कितना प्रकाशमान हो रहा है ये समय, जिस वक्त कि भगवान शिव शंकर की हम आरती कर रहे हैं। तो इस वक्त देखिए पूरी श्रद्धा के साथ सारे भक्तजन भगवान शिव शंकर की आरती में जुट गए हैं। और अब दूसरी तरफ हो रही है हवन की तैयारियां। तो ये देखिए पंडित जी हवन की तैयारियां कर रहे हैं। और पूजा अर्चना के बाद भगवान शंकर की आरती के बाद अब हो रहा है हवन। तो ये देखिए कितना सुंदर सा यहाँ पे हवन कुंड भी तैयार किया गया है। और इधर दूसरी तरफ हो रहा है चाय पानी का इंतज़ाम, जो भक्तजन आए हैं उनके लिए। दूसरी तरफ महिलाओं के द्वारा भगवान शिव शंकर के सुंदर सुंदर भजन भी गाए जा रहे हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा मनमोहक प्रतीत हो रहे हैं। इस वक्त ये समा इतना सुंदर लग रहा है कि मैं आपको कुछ बोल भी नहीं सकती, क्योंकि एक तरफ हवन चल रहा है तो दूसरी तरफ भक्तजनों के द्वारा भगवान शिव शंकर के भजन। हवन भी समाप्त हो चुका है, अब शिवार्चन पूरी तरह से समाप्त हो चुका है। और अब जो भक्तजन फलाहार करने वाले हैं, केवल आज के दिन कोई खाना नहीं खाते हैं, फलाहार करते, उनके लिए फलाहार का भी इंतजाम किया गया है। तो अब शिवार्चन समाप्त हो चुका है। बड़ी शांति और बड़े खुशनुमा माहौल के साथ आज का ये दिन हमारा व्यतीत हुआ है। मत पूछिए कितना आनंद था आज के दिन में। मैं
चलती हूँ अपने घर की ओर, क्योंकि मुझे थोड़ा घर में भी काम बाकी है। उसके बाद शाम को दिया बत्ती करने के बाद मैं पुनः भगवान शिव शंकर के प्रसाद को भोजन के रूप में ग्रहण करने के लिए आऊँगी, और इस उम्मीद के साथ कि भगवान मुझ पे और अपने सभी भक्तजनों पे अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखेंगे। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? आज के दिन मैंने आपको भगवान शिव शंकर के दर्शन, उनकी पूजा अर्चना का जो सौभाग्य प्रदान किया है, तो उसके बेस पे एक लाइक और कमेंट, सब्सक्राइब तो बनता है ना, प्लीज़ कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।